हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, आईआईटी जेई 2023 में ये जो प्रॉब्लम पूछी गई थी, जब मैंने लास्ट वीडियो कराया था तो मैंने आपको ये असाइनमेंट में दिया था कि आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बच्चों ने सॉल्व किया, बहुत बच्चों ने इसका आंसर शेयर किया। आइए मैं बताता हूं कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती थी, किस तरीके से हम इसको सोच सकते थे। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे और विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी भी हो जाएगा। वैसे ये देखो, दो ट्रेन है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4L। एक की लेंथ भाई L है और दूसरे की 4L है। आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ L। मतलब मेरे बच्चा ये है कि जैसे हमने बोला ये एक टनल है, ये एक टनल है और इस टनल की जो लेंथ है वो टनल की लेंथ L है। अब इसमें दो ट्रेन मूव कर रही हैं, ट्रेन A एंड ट्रेन B। समझना जरा, ये जो है आपकी ये ट्रेन A है, ये ट्रेन A है। ट्रेन A ने मूव किया और ट्रेन B ने मूव किया और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इधर से ट्रेन B आती है आपकी, इधर से ट्रेन B आती है और इधर से ट्रेन A। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये ट्रेन A क्रॉस करना चाहे, ट्रेन A की जो लेंथ है वो L है और ट्रेन B की जो लेंथ है ये 4L है, तो अगर ट्रेन B इस टनल को क्रॉस करना चाहेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी भाई? एक तो अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ, यही तो होगा। इसी तरीके से ट्रेन A अगर क्रॉस करना चाहेगा तो कितना चलेगा डिस्टेंस? टनल की लेंथ प्लस ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी। तो टोटल ट्रेन A जब क्रॉस करेगा तो ट्रेन A के लिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस कैपिटल L और ट्रेन B के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 4L प्लस कैपिटल L। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ ट्रेन A टेक्स 35 सेकेंड लेस देन ट्रेन B, आपको बताना है टनल की लेंथ कितनी होगी। आप आइए जरा हम देखते हैं, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। ए की जो स्पीड दे रखी है, देखना जरा मेरे बच्चे, VA जो दिया हुआ है आपको 108 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 किया, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं B के लिए सॉल्व करूं तो 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। ट्रेन A ने 35 सेकेंड कम टाइम लिया है। आपको एग्जैक्ट जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ, अगर ट्रेन A ने TA टाइम लिया तो ये जो TA टाइम है, ट्रेन B ने अगर TB टाइम लिया तो इससे 35 सेकेंड कम। ये आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। TA जस्ट इक्वल टू TB माइनस 35, मतलब ट्रेन A का जो टाइम है B से 35 सेकेंड कम है। भाई मेरे, A का टाइम निकालो, B का टाइम निकालो, यार इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर आ गया। देखिए जरा, ट्रेन A को कितना टाइम लगेगा, ट्रेन A को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ट्रेन A कितनी डिस्टेंस चलेगी भाई? कैपिटल L प्लस स्मॉल l। मतलब ये हुआ TA की जो वैल्यू है ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मींस L प्लस कैपिटल L अपॉन कितना है इसका स्पीड? ट्रेन A का 30। ट्रेन B का कितना हो गया भाई? ट्रेन B का जो है डिस्टेंस हो जाएगा 4L प्लस कैपिटल L अपॉन स्पीड इज 20। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि आप जो है टनल की लेंथ को 60L ले सकते हैं। टनल की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है? 60L। अब आप यार स्मॉल l के लिए इसको सॉल्व कर दो यार, स्मॉल l के लिए इसको जब आप यहां पर l प्लस 60L करेंगे अपॉन 30 दैट इज 61L बाई 30। इतना ये को टाइम लगा, इसको कितना लगेगा भाई? 4L प्लस 60L अपॉन 20 दैट इज 64L अपॉन 20। इट मीन्स इसको चाहो तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 4 से 16 अपॉन 5L। इतना टाइम लगा ट्रेन A को और इतना ही टाइम लगा ट्रेन B को, 16/5L। अब आपको इस क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है, A जो है वो B से 35 सेकंड का कम टाइम ले रहा है, तो भाई मेरे इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, अब अगर हम देखें TA इक्वल टू TB माइनस 35, TA कितना है भाई? 61
अपॉन 30L इक्वल टू 16 अपॉन 5L माइनस 35। सॉल्व करिए भाई इसको, तो ये हो जाएगा 61L अपॉन 30 इक्वल टू 5 एलसीएम हो गया भाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16L माइनस 5 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और ये 175। अब हमें L के लिए सॉल्व करना है, तो यहां से जब L के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 6 जा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 61L इक्वल टू 61L अपॉन 6 इक्वल टू 16L माइनस 175। इस तरीके से तो जब आप यहां से अगर सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो L की जो वैल्यू आएगी, L की वैल्यू को फाइंड आउट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वैसे तो आप कर सकते हैं, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, बट फिर भी मैं कर दे रहा हूं। सो 61L इक्वल टू 96L माइनस 6 5 जा 30, 6 7 जा हो जाएगा 42, 45, 6 1 जा ये आ जाएगा 1050। तो आपने ये देखा कि ये 35L इक्वल टू 1050, L इक्वल टू 30 आ गया। इट मीन्स L जो आया वो 30 आया। आपको बताना है टनल की लेंथ, और आपको गिवन क्या है भाई, टनल की लेंथ के लिए आपको गिवन क्या है, देखिए जरा, कैपिटल L इक्वल टू हाउ मच, 60L। और आपका जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग देखिए L इक्वल टू 60 इंटू 30 दैट इज 1800 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 1800 मीटर। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। तो आपको इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या लगानी थी, किस तरीके से इसको सॉल्व करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता, लेकिन इतना तो मानकर चलेंगे कि यार कैलकुलेशन सिंपल है, सारी कैलकुलेशन कट हो रही है, ठीक है, पॉइंटों में नहीं आ रहा है, तो आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो भी मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और डेली की तरह फिर से आज का जो असाइनमेंट है IIT JEE 2023 से, IIT JEE 2023 से ये एक प्रॉब्लम पूछी गई। इस प्रॉब्लम को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और उस सॉल्यूशन में क्या बेस्ट अप्रोच इसकी हो सकती है, उस अप्रोच पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।